أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم। उम्मे अबीहा की बुक से एक कहानी हमने आपको चुगलखोर की सुनाई और अब मोहम्मद अशहद मोहसिन अपनी अपनी बुक लाए हैं और वो कहते हैं जी मुल्ला नसरुद्दीन के 3 किस्से इसमें बड़े ज़बरदस्त हैं, वो आप हमें सुनाएं अपने अंदाज में। तो बच्चों के लिए ये एक अच्छा अंदाज है जी मेरा, तो आप भी सुने, बर्दाश्त करें, अपने बच्चों को सुनाएं, हो सकता है उन्हें बड़ा फायदा हो। एक कहानी है जी, मुल्ला नसरुद्दीन बड़े खुशपोश आदमी थे। अमूमन दावतों में बेहतरीन लिबास में जाया करते थे। एक बार वो सादा और बड़े पुराने लिबास में दावत में चले गए। दावत में किसी ने भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। उन्हें ये बात बड़ी नागवार गुजरी, चुनाचा उसी वक्त वो वहां से उठे और घर पहुंचकर उम्दा लिबास पहनकर दावत में पहुंच गए। इस बार उनका इस्तकबाल बड़े शानदार तरीके से किया गया और बड़ी अच्छी नशिस्त पर बिठाया गया। गौर कर रहे हैं आप? जब मुल्ला के सामने खाना रखा गया तो उन्होंने खुद खाना खाने की बजाय अपने लिबास को खाने का हुक्म दिया। हाजरीन ताज्जुब से पूछने लगे, ये क्या हरकत है? मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, इस लिबास की वजह से ही तो मुझे खाना मिला है। अब इसी लिबास का हक है कि वो खाना खाए। ये बड़ी उम्दा बात की मुल्ला नसरुद्दीन साहब ने। और आगे वाली 2 कहानियां जरा उनकी और तरह की हैं। तो पैगाम और मैसेज ये है कि किसी के सिर्फ लिबास को मद्देनजर रखते हुए उस बंदे को अहमियत देना और उस बंदे को काबिल इज्जत समझना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लिबास साफ सुथरा और पाक पाकीज़ा जैसा भी किसी ने पहना हो, उस इंसान की वर्थ, उसके पास नॉलेज कितना है, उसके पास शुजाअत कितनी है, उसके पास बहादुरी कितनी है, उसके पास इल्म और हिकमत कितनी है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर किसी बंदे का कद काठ मद्देनज़र रखना चाहिए। और सबसे अहम क्राइटेरिया तो खैर अल्लाह पाक की नज़र में तकवा है। और इसी बुनियाद पर तो फिर हम कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी के बाद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल हैं, सबसे अफजल हैं, क्योंकि तकवा में, शुजाअत में, बहादुरी में, इल्म में, हिकमत में, खुतबा देने में और हर तरह के आला तरीन कारनामों में वो सबसे बुलंद नजर आते हैं और अली का माना ही बुलंद है। तो ये एक मैसेज था। और दूसरा किस्सा मुल्ला नसरुद्दीन का, ये जरा मजाहिया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक रोज कलेजी खरीदी। पास ही एक दोस्त खड़ा था, उसने पूछा, मुल्ला कभी कलेजी पकाई भी है? मुल्ला ने इनकार में जवाब दिया। मुल्ला के दोस्त ने एक कागज पर तरकीब लिखकर मुल्ला को दे दी कि वो अपनी बीवी को देना, वो ये पढ़कर पका देगी। मुल्ला ने बहुत शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चले। रास्ते में एक चील ने झपटा मारा और कलेजी ले उड़ी। मुल्ला बहुत जोर से कह कहा लगाते हुए कहने लगे, हा, 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 हा। कलेजी तो तू ले गई, मगर पकाएगी कैसे? तरकीब तो मेरे पास है। ये जरा लतीफा था। आप भी खुश, यार देखिए, खुश हो जाने में कोई मुजाहिका है नहीं, वैसे हो जाएगा ना कभी कभी खुश। सफेद दाढ़ी की गवाही भी एक किस्सा है उनका। एक रोज एक हमसाया मुल्ला नसरुद्दीन के घर आया और गधा मांगने लगा। उसके पास गधा था मुल्ला साहब के पास। मुल्ला को अक्सर तजर्बा हुआ था कि जब कभी कोई शख्स किसी काम के लिए गधा मांग कर ले जाता है, उस पर बहुत ज्यादा बोझ लाद कर अक्सर उसे बीमार कर देता है। उन्होंने ये सब बातें सोचकर जवाब दिया कि गधा इस वक्त घर में मौजूद नहीं, कोई दोस्त मांग कर ले गया है, जब वापस करेगा तो ले जाना। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि गधे ने सहन से बुलंद आवाज में ढींचू ढींचू करना शुरू कर दिया। मुल्ला के हमसाये ने हैरान होकर कहा, मुल्ला साहब, इतना बड़ा झूठ
آپ فرماتے ہیں کہ گدھا گھر میں نہیں ہے، پھر یہ آواز کس کی ہے؟ ملا نے جواب دیا، عجب کم سمجھ اور بے مروت آدمی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ گدھا گھر پر موجود نہیں ہے تو تمہیں میری سفید داڑھی پر اعتبار نہیں آیا، لیکن گدھے کی آواز پر تم نے اعتبار کر لیا۔ تو یہ ملا نے ویسے کوشش کی بچنے کی، بچ نہیں سکا۔ سچ بتا دینا چاہیے تھا ملا کو، یار وہ بیمار کر دیتے ہیں اور بوجھ لاتے ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا، معذرت کر دیتا۔ خیر، ملا نصر الدین ایک بڑا کریکٹر ہے، پتہ نہیں حقیقی ہے یا حکایتی ہے، کہانیاں سٹوریاں جو بھی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب حکایتوں اور کہانیوں سے اچھا سبق حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم و جہاردہ معصومین۔